हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 की बुक से, जो कि है अपना चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का प्रयोग, यूज़ ऑफ डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल के बारे में जानेंगे, दशमलव क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका किस प्रकार से मान जो है एक राशि से दूसरी राशि में बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर शिक्षिका कह रही हैं, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपने जो है कपड़े खरीदे होंगे, तो आप जब कपड़े खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पर 1 मीटर स्केल होता है, जिसमें अगर आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है तो उसमें छोटे छोटे 100 खाने बने होते हैं और उसको जो है आप सेंटीमीटर कहते हैं। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है। सोनम, क्या तुम बता सकती हो कि सेमी में कितने मीटर होंगे? अब ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब अगर 1 मीटर कोई कपड़ा है, इसको हम अगर 100 बराबर भागों में बांट दें, 100 भाग में, ठीक, तो जो ये 100 भाग जो मिलकर बने हैं ये सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक, जिसको आप सेमी भी कहते हैं, सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर, और इसको जो है आप जो है शॉर्ट में सेमी में कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 1 मीटर को हम कितने बराबर भागों में बांट दिए हैं? 100 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर 100 भागों में बराबर बराबर बांटा गया है, तो ये जो है 1 मीटर का आपका है कपड़ा। अब इसको जो है हमको जो है किस में बांटना है? सेमी बदलना है। तो सेंटीमीटर का 1 भाग हमको यहाँ पर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर पूरा कितना भाग है? ये है 100, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक। ये पूरा मीटर है, इसमें से हमने लिया है, ये हो जाएगा 1/100 मीटर, मतलब ये 100वां भाग है, ठीक। शिक्षिका ने कहा बिल्कुल सही। क्या 1/100 मीटर को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं? क्या हम इसको जो है आप दशमलव में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसके लिए आइए आपको इसको जो है दशमलव में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसको देखते हैं। देखिए, लंबाई के मापने के हम जो है विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं, जैसे सबसे छोटी, सबसे लंबी, बहुत सी ऐसी इकाइयाँ हैं। इसमें सबसे मिलीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, ठीक। जबकि सबसे बड़ी लंबाई जो है वो किमी, मील का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रम से ये होती हैं मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मील। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इकाइयाँ मिल जाएंगी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की लंबाई को नापेंगे। ये आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है मिलीमीटर, उसके बाद जो है सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर, ठीक। इन सभी को जो है आपको मीटर में परिवर्तित करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी, फिर उसके बाद मीटर होता है, फिर उसके बाद डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं। आइए इसको हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है मिलीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है डेसीमीटर, उसके बाद होता है मीटर, जिसको आप जानते ही हैं उसके क्रम में। उसके बाद फिर होगा आपका डेका मीटर, उसके बाद होगा हेक्टो मीटर, उसके बाद होगा आपका किलो मीटर, ठीक। यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं इनका कुछ क्रम है और इनका कुछ मान होता है, तो इसी आधार पर इनको जो है क्रम से यहाँ पर लिखा गया है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब यहाँ पर अगर आप 10 मिलीमीटर जोड़ देंगे, मतलब 10 मिलीमीटर का गुणा करेंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से अगर आप किसी भी
मात्रा में जो कि आपकी माप है उसमें आप गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा डेसीमीटर। और उसके बाद डेसीमीटर में अगर आप 10 का क्या करें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा मीटर में। और उसके बाद मीटर में अगर आप 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा डेकामीटर में। और उसके बाद जो है अगर आप डेकामीटर में 10 का गुणा कर दें तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर में अगर आप 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो यहाँ पर सभी इकाइयों में जो है 10 का गुणज है, 10 के बंडल में समझ लीजिए आप, या फिर 10 के गुणक के रूप में इसको समझ लीजिए। अगर आप इसको लिखेंगे मिलीमीटर तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर, तो यहाँ पर आप जो है कम है और ये ज़्यादा है तो ये इसका 10वां भाग हो जाएगा। ठीक, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए मिलीमीटर से आप डेसीमीटर में जा रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको जो है 10 10 100 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10वां फिर 100वां, ये हो जाएगा 1/100। 100 क्या हो जाएगा ये डेसीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मीटर से हमको डेकामीटर में जाना है। ठीक, तो इसके बीच में गैप कितना है, 1 ही गैप है, तो इसका मतलब 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर बराबर 1/10 डेकामीटर। ठीक, इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद जो है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपका इकाई है उसको दूसरी इकाई में आपको परिवर्तित करना है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर क्रम देखेंगे इसका तो ये जो है आपका बढ़ता हुआ क्रम ही है। यहाँ से जो इकाई है वो क्रम से जो है बढ़ती हुई इकाइयाँ हैं 10-10 के गुणज में। ठीक, चलिए इसको एक बार हम मीटर को केंद्र में रख कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मीटर ही मुख्य अट्रैक्शन है। तो मतलब मीटर के ही इकाई के रूप में हमको सभी इकाइयों को जो है कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। चलिए आइए इसको हम जो है एक बार मीटर के रूप में देख सकते हैं किस प्रकार से कि ये मीटर के रूप में इसका मान होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी इकाइयाँ जो हैं क्रम से हैं। ठीक, नीचे से इधर से इधर की तरफ क्रम से बढ़ रही हैं और हर एक जो भी इकाई है इसमें जो है आपका 10 का गैप। अब यहाँ पर देखिए हम अगर मान लीजिए मीटर को ले लेते हैं। ठीक, मीटर को ले लेते हैं तो मीटर के नीचे इधर जितनी इकाइयाँ हैं ऊपर की तरफ ये क्या है, इससे ये यहाँ पर जो है मीटर के ऊपर जो है ये क्या है, ये छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक, तो इसमें जो है आपका 10वां 100वां 1000वां होता जाएगा और इसके इधर जितनी इकाइयाँ हैं ये आपकी क्या है, मीटर के नीचे ये आपकी जो है बड़ी इकाइयाँ हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमको मीटर को जो है डेसीमीटर में बदलना है तो यहाँ पर मतलब कि मीटर बड़ा है तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 डेसीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको मान लीजिए मिलीमीटर को जो है मीटर में हमको देखना है तो मिलीमीटर जो है छोटा है और मीटर जो है हमारा क्या है, बड़ा है। मतलब यह इसका 10वां 100वां 1000वां में से कोई एक भाग हो सकता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर यहाँ पर देखेंगे हम मीटर से यहाँ पर कितने गैप पे ये है, तो यहाँ पर 10 10 और 10, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 यहाँ पर गैप है। ठीक, मीटर तक पहुँचने के लिए तो ये हो जाएगा 1/1 लिख के आपका 3 शून्य हो जाएगा। ठीक, मीटर। इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ करके एक आप यहाँ पर जो है क्रम बना करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी हो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब मान लीजिए 1 मिलीमीटर में हो गया। अब मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर की तरफ हम चलते हैं तो सेंटीमीटर में यहाँ पर देखेंगे कितना जो है गैप पड़ रहा है। तो सेंटीमीटर से मीटर के बीच में 10 10 मतलब
100वां भाग पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है मीटर बड़ा होगा तो सेंटीमीटर छोटा होगा, इसलिए 1/100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इसको जो है आप अगर जो है दशमलव में बदलेंगे तो आप भाग देंगे, और भाग देने के बाद आपको यह मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है डेसीमीटर का क्रम हम देख लेते हैं। डेसीमीटर से मीटर के बीच में कितने का गैप है, 1/10 का गैप है। इसका मतलब ये इसका 10वां भाग होगा, तो मतलब ये 10वां भाग है, तो डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर, ठीक। आप इसको क्रम से ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक के बीच में 10-10 का आप गैप लिख लीजिएगा। अब जब आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ बढ़ेंगे तो आप उसको जो है भिन्न के रूप में लिखेंगे, 10वां, 100वां और 1000वां की तरह। आप जो है सबसे पहले क्रम बना लेंगे, ठीक है। इस क्रम में जब आपको जो है निकालना होगा कि इकाई को परिवर्तित करने के लिए, तो जब भी आप बड़े मात्रक को जो है छोटे मात्रक में लिखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो है आप इस क्रम में जाएंगे, ठीक। जब आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाएंगे तो उसमें आप गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप छोटे मात्रक से किधर जा रहे हैं, बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग किस प्रकार से करेंगे, इसी क्रम के आधार पर जितने आपके 10 हैं उसमें आप 10वां, 100वां, 1000वां करते हुए आप ना लिख देंगे। अब मान लीजिए आपका जो है बड़ा मात्रक है, क्या है, बड़ा मात्रक है, और उसको जो है हमको छोटे मात्रक में निकालना है, क्योंकि मीटर यहाँ पर छोटा हो जाएगा। मीटर के बाद जो है अब यहाँ पर आ गया है डेकामीटर, तो डेकामीटर मतलब ये जो है मीटर से बड़ा है। तो यहाँ भी वही क्रम है, 10-10 का जो है यहाँ पर गुणा करके आप इसको देख लेंगे। ये जो है 10-10 के बंडल समझ लीजिए, या फिर 10-10 के मात्रक आप इसको समझ लीजिए। जो इकाइयाँ हैं ये 10-10 गुनी आपकी क्रम से हैं। जैसे मीटर है तो मीटर से जो है 10 गुना बड़ा क्या है, डेकामीटर है। और डेकामीटर से 10 गुना बड़ा क्या है, हेक्टोमीटर है। और हेक्टोमीटर से 10 गुना बड़ा क्या है, किलोमीटर। अब यहाँ पर डेकामीटर में अगर आपको निकालना है तो डेकामीटर क्या है, बड़ा इकाई है, बड़ा मात्रक है। इसमें जो है आप क्या करेंगे, कितना गैप है दोनों के बीच में, 10, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद उसी प्रकार से हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर इसके जस्ट नीचे है, डेकामीटर के नीचे। अब इसको भी हमको किसमें बदलना है, मीटर में। अब इसमें जो है हम गैप देखेंगे कितना है, 1-2 का, मतलब यह इसका जो है 100 गुना है, ठीक। ये 10 गुना था और इसका 10 गुना, ये हो जाएगा 100 गुना। 10 × 10 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 100 मीटर। और उसी प्रकार से किलोमीटर इसके भी नीचे है। यहाँ पर आप इसको जब डिफाइन करेंगे तो ये जो है मीटर का 10 गुना, 100 गुना, फिर ये 1000 गुना हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्रम से 10-10 का आपका गुणा है, ठीक। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 × 10 × 10 करिए, या फिर आप जो है 1 लिख के डायरेक्ट 3 शून्य लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक। इस प्रकार से आपका प्रश्न कोई भी हो, आपको अगर मात्रक जो है बदलना है, जो इकाई होता है उसको आपको जो है परिवर्तित करना है। इस प्रकार से आप किसी भी एक मात्रक को सेंटर मान के उसके ऊपर नीचे के क्रम में बड़ा छोटा देखते हुए आप आसानी से ये निर्धारित कर लेंगे कि किस प्रकार से जो है यह कितना गुना बड़ा होगा या इसका कौन सा हिस्सा होगा। आपको बस यही ध्यान देना है कि ये जो हिस्से हैं ये क्रम से जो है इसके 10-10 गुने होते हैं, चाहे वो 10 गुना बड़ा होगा चाहे वो 10 गुना छोटा होगा। तो अब बस इसी 10 गुना बड़ा छोटा के आधार पर इसको आप डिसाइड कर लीजिए कि इसका मात्रक कितना होगा, इसका इकाई कितना होगा। चलिए, तो लंबाई में जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर, चलिए हम देखते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में आप जानते ही हैं, मिली के बाद क्या आता है, मिलीमीटर, ठीक। मिलीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर। इसको जो है यहाँ पर शार्ट में लिखा है मिली और सेमी। यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का। अब 10 का गैप है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा है,
यहाँ पर देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है और इसका जो है गैप भी एक ही है, तो 10 का गैप है। यहाँ पर हो जाएगा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप इसको याद कर लीजिएगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इसको आप क्रम से लिख देंगे, शार्ट में भी इसको लिख सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इसको जो है आप शार्ट में, जितना शार्ट में लिखना चाहें उतना शार्ट में लिख लीजिए। इससे जो है आपको क्रम जो है निर्धारित करने में आसानी होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो ठीक 100 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 1 मिलीमीटर बराबर निकालना हो तो यहाँ पर जैसे कि 10 था, ठीक, मिलीमीटर के कितने खाने थे? 10 खाने थे। आप यहाँ पर बना लेंगे क्रम से देख करके। टोटल आपके जो है कितने खाने होने चाहिए? 10 खाने होने चाहिए। तो 10 जो खाने थे तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर थे। अब यहाँ पर हमको सिर्फ 1 पूछ रहा है, इसमें से 1, तो ये सेंटीमीटर का कौन सा भाग होगा? आपको पता है 10 में से हम कितना ले रहे हैं? 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 भाग। हमको इन 10 भाग को नहीं लेना है, हमको कितना भाग लेना है? 1 भाग लेना है। तो बाकी ये जो है आपके बच जाएंगे। तो ये 1 भाग जो है आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1/10, क्योंकि 10 में से हमने कितना भाग लिया? 1 भाग लिया है। अब इसको आप भाग करके देख लेंगे तो ये आपका जो है दशमलव के रूप में हो जाएगा। आप करेंगे 1/10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर शून्य उतारेंगे, फिर उसके बाद दशमलव उतारेंगे, फिर यहाँ पर आपका शून्य बढ़ जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 10 एकम 10। इस प्रकार से हमने जो है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर 2 मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा 2/10, मतलब इसमें से हमने 2 खंड ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। और इसको जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 सेमी। तो मिमी की सेमी में बदलो। यहाँ पर जो है और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमको बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर 7 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 7 मिमी बराबर, तो जो है मिली और सेंटी के बीच में 10 का गैप है, सबसे पहले हम बटा 10 लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है ऊपर 7 है तो ऊपर हम 7 लिख देंगे, ये हो जाएगा 7/10 सेमी। ठीक, अब इसको अगर आपको दशमलव में बदलना है तो इसको आप जो है दशमलव में भी बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको जो है सिर्फ भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/10। अब भाग जाएगा नहीं, शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उतारेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 10×7=70। ठीक, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। ठीक, इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम जो है करके देख लेते हैं। तो ये भी आपका अभ्यास से ही रिलेटेड है, इसको आपका अभ्यास करना है। तो 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर दिया है, तो हमको जो है किस में बदलना है? सेमी बदलना है। तो ये तो आपका सेमी में है ही, 6 मिलीमीटर को हम बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसमें जो है हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना? 6 मिमी है तो इसको सेंटीमीटर में हम बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/10 सेमी। अब ये है, इसकी जो है क्या है? इकाइयाँ बराबर हो गई हैं। अब इसको आप जोड़ लेंगे और इसको जो है आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 धन, अब इसको आप दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक, आप इसको भाग करके देख लेंगे, तो आप अगर भाग करेंगे 6/10 ये हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए फिर दशमलव लगाइए तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 10×60, तो ये आपका जो है हो जाएगा 0.6। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। दशमलव के दोनों तरफ जो है आपके जो अंक हैं उसी में जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब यहाँ पर दशमलव आप 0.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पर 0.6 है, बाकी आप यहाँ पर इसको जोड़ देंगे
ये इधर कोई शून्य नहीं, शून्य लगाना चाहे लगा दें, नहीं लगाना चाहे हटा दें। तो यहाँ पर हो जाएगा 6., ठीक। और उसके बाद ये आपका 5 आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.6। क्या आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो है लंबाई में ही है, हमको जो है मीटर और किलोमीटर में जो है चेंजेस करने हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे कि आपको पता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर उसके बाद मीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर हेक्टो, फिर किमी, किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमको जो है इन के बीच में जो है देखना है मीटर और किमी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपके इन सब के बीच में जो है 10-10 का गैप रहता है। ये या तो 10 गुना बड़ी होंगी या फिर 10 गुना छोटी होंगी, वो आपके क्रम पे निर्धारित करेगा आप बड़े से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं या फिर छोटे से बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको मीटर से किधर जाना है, हमको जाना है किलोमीटर की तरफ, ठीक। तो यहाँ से हमको इधर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पर 10वां, 100वां, 1000वां भाग ही चलेगा, क्योंकि किलोमीटर आपका बड़ा है और जो है मीटर आपका जो है छोटा है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी मात्रक को जो है मीटर में निकालेंगे और उसका जो है तुलना किलोमीटर से करेंगे तो वो आपका जो है हमेशा दशमलव में ही जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक। कैसे दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक। अब मीटर से अब किलोमीटर की तरफ जाना है तो यहाँ पर 10 × 10 × 10, तो यहाँ पर 3 है। लेकिन अब हमको इसको क्या करना है, मतलब गुणा करना है कि भाग करना है, तो ये डिसाइड करेगा, आपको बराबर कर लीजिए। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखिए 1 किमी बराबर, जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब मीटर से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो है 10 × 10 × 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10 × 10। अगर यही जो है आप मीटर में निकालेंगे तो 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर तो जो है हमेशा छोटा ही होगा, तो छोटा होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1/1000 लिख देंगे। जब छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका 1000वां भाग होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गैप है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 शून्य लगाया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये किमी में। अगर आप किलोमीटर के रेशियो में निकालेंगे तो मीटर आपका जो है भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और यहाँ से भी आपने देख लिया। और उसके बाद यहाँ पर इसको अब 1 मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर वही बात होती है जैसे कि कई लंबाई है, 1 किलोमीटर है, जो है 1000 जो है मीटर के खाने छोटे छोटे बनेंगे। यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे इसको तो 1000 मीटर हो जाएगा। अब यहीं पे पूछ रहा है कि 1 मीटर जो है इसका कौन सा भाग होगा, ये छोटा वाला जो एरिया है, तो यही चीज है मतलब कि 1/1000वां भाग, क्योंकि टोटल 1000 है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे और जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 3 शून्य है बटा 1000 है, तो दशमलव जो है 3 अंक पे लगेगा, तो यहाँ पर आगे अंक नहीं है तो यहाँ पर हम 2 शून्य लगा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव कितने अंक पे लगा है, 3 अंक पे। इस प्रकार से आप भाग भी आसानी से निकाल लेंगे, और अगर आप भाग करना चाहें तो आसानी से भाग भी कर सकते हैं। 1/1000, ठीक। अब इसमें जो है आप सबसे पहले शून्य बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर शून्य उतारेंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ पर भी शून्य उतर जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर यहाँ पर शून्य हो जाएगा, अब भाग चला जाएगा 1000, एक कम 1000, ठीक। इस प्रकार से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 मीटर बराबर, तो 10 मीटर बराबर वही प्रक्रिया रहेगी, ऊपर 10 हो जाएगा बटा 1000, और यहाँ पर जो है 0.010 किमी, इसको जो है आप 0.01 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मीटर से किलोमीटर, अब यहाँ पर 18 मीटर को जो है किलोमीटर बदलना है, सेम वही प्रक्रिया है, 3 अंक पे दशमलव लगना है, तो यहाँ पर जो है 3 अंक पहले 1 दशमलव गए, 1000 नीचे भाग है, इसीलिए यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव आपका लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका किमी। अब उसी प्रकार जो है 100 मीटर बराबर, तो 100 मीटर बटा
1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1000 से भाग देने पर ये आपका जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किमी में। अब इसको भी 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा। आप इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, जो कि आपका किलोमीटर में ही रहेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये है 121 मीटर। तो इसी को भी सेम उसी तरह से 121/1000 कर देंगे, तो ये जो है किलोमीटर हो जाएगा, जिसको आप किमी भी बोलते हैं शॉर्ट में, किलोमीटर। अब यहाँ पर 3 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, ठीक, ये हो गया आपका किमी। इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 मीटर बराबर, तो आपको पता ही है कि 9 मीटर को जब आपको किलोमीटर में बदलना है तो आपको सबसे पहले 9 बटा और किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से भाग दे देते हैं। 1000 कहाँ से आया, यहाँ पर आप जो है चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर के बीच में जो है 1000 का गैप है। या तो 1000 का गुणा होगा या तो 1000 का भाग होगा। मीटर छोटा है इसलिए यहाँ पर किलोमीटर में आपको भाग देना होगा। अगर यहीं पर 9 किलोमीटर होता और मीटर पूछ रहा होता तो हम यहाँ पर 1000 का क्या करते, गुणा करते। चलिए इसको जो है आप भाग करेंगे, क्योंकि आपको किमी में निकालना है मीटर से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.009 किमी, ठीक। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी किमी बदलना है, तो 1 किमी दिया है, 12 मीटर को सिर्फ हमको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 किमी, ठीक। और इसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 12 मीटर। तो 12 मीटर का मतलब हो जाएगा कितना, 12/1000 किमी, ठीक। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब इसको जब आप जोड़ेंगे 4 धन, अब यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.012। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जोड़ने पर 4.012 किमी। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो है लंबाई में कन्वर्ट करने का, मात्रक में आपके जो होते हैं, जो इसके पैमाने होते हैं उसमें जो है कन्वर्ट करने का सिस्टम था। तो आपने इसमें देखा कि किस प्रकार से इसकी जो है छोटी इकाइयाँ होती हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर और डेका, हेक्टो, किलो। तो आपको इस प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया गया है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बस यही चीज़ें जो है याद रखनी है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक। तो इसमें आप जो है मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। लीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको जो है सभी प्रश्न आगे भी हैं, भार में भी है, मिलीग्राम और किलोग्राम, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सीख लेंगे। और उसके बाद लीटर भी है। तो इस वीडियो में हम अभी जो है लंबाई को ही देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है धारिता को देखेंगे और उसके बाद भार को देखेंगे, ठीक। तो भार और धारिता आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो में जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो नेक्स्ट जो आपका मात्रक है उसमें जो है आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।